अब हम पढ़ते हैं, समझेंगे दूसरी यूनिट को। ये यूनिट बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है। अगर इसको अच्छे समझेंगे तो ये काफ़ी आगे आने वाली चीज़ है। हमारी बेसिक चीज़ें जो लाइफ में यूज होती हैं, कीबोर्ड, माउस के अलावा OMR, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसके अलावा और कई सारी चीज़ें जैसे प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, प्लॉटर है, स्पीकर है। ये सारी चीज़ें इस यूनिट में हमको पढ़ने को मिलेंगी। और मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के पास समय नहीं हो रहा, किताब में समझ में नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो को अच्छे गौर से समझेंगे, सुनेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में मिलेगी। तो इस यूनिट में जो दूसरी यूनिट है, इसमें इनपुट आउटपुट क्या है, इनपुट आउटपुट। हालांकि मैंने लिखवाया भी है बारीकी से और इसको समझाया भी है। अगर आप जो मेरी लिखवाई हुई नोट्स है उसको भी अच्छे समझेंगे तो भी काम हो जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट यहाँ नहीं थे, जो स्टूडेंट बाहर थे और जिनके पास कोई भी व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो इसको ले सकता है, वो इसको पढ़ सकता है, इसको समझ सकता है। तो पहले तो आप समझो इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, और हमें कंप्यूटर में इनकी क्यों आवश्यकता होती है। तो इनपुट वो चीज़ होती है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में डेटा को डालते हैं। हम इसको इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि जिन डिवाइसों के माध्यम से हम कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस होने के लिए डालते हैं वो इनपुट है, और डिवाइस हो गया इनपुट डिवाइस, और इनपुट डेटा हो गया जिस चीज़ को हम सर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कुछ पूछना है कंप्यूटर से, कुछ कैलकुलेशन करना है। मान लीजिए मैं 2 गुणे 2 करता हूँ। जो मैं 2 गुणे 2 करूँगा तो किस चीज़ से करूँगा, कीबोर्ड से करूँगा। तो कीबोर्ड क्या हो गया, एक इनपुट करने का माध्यम। और जो डेटा हमारा 2 गुणे 2 जा रहा है वो क्या हो गया, इनपुट डेटा। कीबोर्ड क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। तो हम इसको समझेंगे कि जिस डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर में डेटा डालते हैं वो इनपुट डिवाइस, और जो डेटा हम कंप्यूटर में डालते हैं वो इनपुट डेटा। तो इनपुट वो होता है जिसे हम प्रोसेस होने के लिए कंप्यूटर में डालते हैं, और CPU उसे इन करता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, इनपुट डेटा या इनपुट डिवाइस। और जब CPU उसे प्रोसेस करता है, इनपुट करने के बाद जो डेटा हम इनपुट करने के लिए कंप्यूटर में भेजते हैं, और CPU उसे प्रोसेस करने के बाद जो हमें परिणाम देता है उसे कहते हैं आउटपुट डेटा। और जिन डिवाइसों के माध्यम से हमें परिणाम देता है, रिजल्ट देता है, वो इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि हमारे द्वारा जो डेटा कंप्यूटर को प्रोसेस होने के लिए दिया जाता है उसे इनपुट डेटा कहते हैं, इनपुट कहते हैं। और हमारे द्वारा दिए गए डेटा को प्रोसेस होने के बाद जब CPU उसे प्रोसेस करके हमें परिणाम देता है उसे आउटपुट कहते हैं, और जिन डिवाइस के माध्यम से देता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे इनपुट भी 4 तरीके का होता है। टाइपिंग इनपुट डिवाइस, जब हम टाइप करके कंप्यूटर को देते हैं तो टाइपिंग इनपुट डिवाइस। जब हम टच स्क्रीन या माउस से देते हैं तो पॉइंट करके देते हैं तो वो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। और जब हम फ़ोटो खींच करके या स्कैनर से स्कैन करके डालते हैं वो स्कैनिंग इनपुट डिवाइस। और जो हम बोल कर कंप्यूटर में डालते हैं, जो चीज़ हमें नहीं समझ में आती, टाइप करना है तो हम माइक के माध्यम से, माइक्रोफोन के माध्यम से बोल सकते हैं, उसे वॉइस इनपुट डिवाइस। हम 4 तरीके से कंप्यूटर में डेटा डाल सकते हैं। पहला टाइप करके, दूसरा पॉइंट करके, तीसरा स्कैन करके, चौथा बोल करके। टाइपिंग इनपुट डिवाइस, स्कैनिंग इनपुट डिवाइस, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस और वॉइस आउटपुट इनपुट डिवाइस। ये 4 चीज़ें होती हैं इनपुट करने के लिए। तो कीबोर्ड को समझेंगे, कीबोर्ड में कैसे टाइप करके डालते हैं। एक बटनों का ऐसा बोर्ड, इसमें बहुत सारी बटन लगी हुई है। बटन को अंग्रेजी में कहते हैं की, इसलिए उसको क्या कहते हैं, कीबोर्ड। कीबोर्ड में बेसिक 104, 108 बटनें होती हैं, लेकिन अब तो कई सारे कीबोर्ड आने लगे हैं जिसमें 118 बटनें भी होती हैं, 120 बटनें भी होती हैं। मल्टीमीडिया प्रोग्रामिंग के लिए जो उसमें मेल, गूगल सर्च, होम, इन ऐसे कई सारी चीज़ आ गई हैं। बैलूम अप, बैलूम डाउन, स्लीप। तो बटनें छोटी छोटी बढ़ गई हैं तो उसमें 118 बटनें हो जाती हैं। और जिसमें पुराने मॉडल में थे तो उसमें 104 बटनें होती हैं, और 4 बटनें इसमें बढ़ा दी गई हैं। इसमें 4 बटनें जैसे ये प्रिंट स्क्रीन, जिससे स्क्रीन शॉट लेते हैं वो प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक, और बटनें बढ़ा दी गई हैं तो 108 बटनें हो गई हैं। कीबोर्ड में जो सबसे ऊपर बटनें होती हैं उसको फंक्शन कीज कहते हैं। कीबोर्ड में 6 तरीके की बटनें होती हैं। फंक्शन की, अल्फ़ा न्यूमेरिक, नंबरिंग की, और स्पेशल कैरेक्टर और टॉगल की। ये 6 बटनें होती हैं इसमें। पहला हो गया फंक्शन कीज,
न्यूमेरिकल कीज, फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज, ये तीन हो गई। फंक्शन, अल्फ़ा न्यूमेरिक, एक होता है कर्सर कंट्रोल की, 4 हो गई। स्पेशल कैरेक्टर की 5 हो गई और टॉगल की 6 हो गई। ये 6 प्रकार की होती हैं उसमें, जिसमें सबसे पहले आता है फंक्शन की। ये अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग काम करती है। जैसे F5 से रिफ्रेश होता है, F11 से कलर फिल होता है, F2 से एडिट होता है, रीनेम होता है, F1 से हेल्प होता है। तो इस तरह अलग अलग, जैसे टैली में फंक्शन कीज अलग काम करती हैं, और कोरल ड्रॉ में अलग काम करती हैं, वर्ड में अलग काम करती हैं। तो इनके अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग प्रयोग होते हैं फंक्शन कीज की। ये सबसे ऊपर की ओर स्थित होती है। इसके बाद आता है अल्फ़ा न्यूमेरिक, जस्ट फंक्शन कीज के नीचे नंबरिंग और अल्फ़ाबेट होते हैं, जिसको हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कहते हैं। ए से जेड तक अल्फ़ाबेट, इसमें कुछ विशेष चिन्ह होते हैं, जैसे ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ, लेस देन, ग्रेटर देन, सेमीकोलन, बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ, 0 1, और ये विक्टोरियन, @ और @ हो गया विक्टोरियन, एंड परसेंटेज। ये कीज अलग होती है, इसमें विशेष चिन्ह होते हैं। इसके अलावा न्यूमेरिक कीज, नंबरिंग 17 कीज होती हैं, 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं, जिससे 10 ये हो गई। उसमें प्लस, एंटर, माइनस, हैश, स्टार, स्लैश, डॉट, डिलीट बटन, ये सब रहती हैं उसमें न्यूमेरिक कीज में। ये कीबोर्ड के राइट साइड स्थित होती हैं। और अल्फ़ा न्यूमेरिक और कर्सर कंट्रोल के जस्ट बगल में, कर्सर कंट्रोल उसके न्यूमेरिकल के बगल में राइट साइड से देखेंगे तो कर्सर कंट्रोल कीज होती है। कर्सर कंट्रोल कीज में क्या होता है, कर्सर कंट्रोल कीज में कर्सर को कंट्रोल करते हैं। एक जो माउस से कर्सर कंट्रोल होता है, एक कीबोर्ड से होता है, जिसमें होम की, अगर हम किसी पैराग्राफ को वर्ड में लिख रहे हैं और हम होम दबा देंगे तो स्टार्टिंग में चला जाएगा, होम दबा देंगे तो स्टार्टिंग पेज में चला जाएगा पूरा पैराग्राफ, मतलब पूरा कर्सर। इंड कीज, जो हम टॉपिक लिख रहे हैं उसके इंड में चली जाएगी इंड कीज से। होम बटन होती है, इंड बटन होती है, डिलीट होती है, इंसर्ट होती है, पेज अप, पेज डाउन। यदि वर्ड या पेज मेकर में हम कोई चीज़ लिख रहे हैं तो उसको, और इसमें जो 4 एरो के निशान होते हैं कर्सर कंट्रोल में, तीर का निशान लेफ्ट राइट अप डाउन बने रहती है। 4 कीज होती हैं और 6 ऊपर होती हैं, 10 टोटल कीज होती हैं। इसके जस्ट ऊपर 3 कीज होती हैं, स्पेशल कैरेक्टर के अंदर आती है वो। स्पेशल कैरेक्टर में जो केवल स्पेशल कार्य के लिए बनाया गया हो, जैसे इंटर, बैक स्पेस, विंडो, स्क्रॉल लॉक, स्क्रॉल लॉक तो टॉगल में आता है, टैब, स्पेस बार, ये स्पेशल कैरेक्टर में आती है। एस्केप बटन, जो सबसे कोने में होती है, किसी विशेष सॉफ्टवेयर, जैसे टैली को बाहर आने के लिए, और किसी सॉफ्टवेयर में ऐसे गेमिंग के लिए जो बाहर आने के लिए, लिस्ट होने के लिए प्रयोग की जाती है। उसी तरह एक होती कॉम्बिनेशन कीज। कॉम्बिनेशन कीज क्या है, जो अकेले काम ना करे, जैसे कंट्रोल, अल्टर, शिफ्ट, ये तीनों कीज को सिंगल दबाएंगे कुछ नहीं होगा, इसको अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। जैसे कंट्रोल के साथ ए ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल बी के साथ बोल्ड, आई के साथ इटैलिक, कंट्रोल एन से न्यू पेज, कंट्रोल ए से ओपन फाइल। ये कंट्रोल अकेले नहीं है, दूसरे बटन के साथ करता है, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन, संयोजक की, कॉम्बिनेशन की। इस तरह अल्टर अकेले कुछ नहीं करता, अल्टर दूसरी बटन के साथ कार्य करता है। शिफ्ट अकेले दबाएंगे तो कुछ नहीं होगा, किसी भी कैरेक्टर को सेकंड कैरेक्टर में लाने के लिए, जैसे ए स्मॉल लेटर में है, इसको कैपिटल में लाने के लिए, मतलब किसी भी कैरेक्टर को उसके दूसरे रूप में लाने के लिए हम शिफ्ट के साथ उस बटन का प्रयोग करते हैं। और टॉगल कीज क्या है, टॉगल की है जिसे एक बार एक्टिवेट, मतलब एक बार पुश करने से एक्टिवेट हो जाए, दूसरी बार पुश करने से डिसएक्टिवेट हो जाए। जैसे कैप्स लॉक, एक बार दबाते हैं ऑन हो जाती है, दूसरी बार दबाते हैं तो ऑफ हो जाती है, ये टॉगल कीज कहलाती है। इसमें 3 होती है, स्क्रॉल लॉक, नंबर लॉक, जो न्यूमेरिकल कीज कौन करता है, कैप्स लॉक, जो किसी भी कीज के कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर में लाने के लिए प्रयोग की जाती है। और टैब, ये स्पेशल कैरेक्टर में आता है। टैब किसी एक एक्सेल में एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए, या गूगल में एक टैब से दूसरे टैब में जाने के लिए, या एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने के लिए, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए, या स्पेस को ज़्यादा गैप देने के लिए। 4 स्पेस बार दबाने बराबर एक टैब को दबाने से एक स्पेस होता है वर्ड में या किसी भी चीज़ में। ये हो गया कीबोर्ड। अब आते हैं माउस में। कीबोर्ड टाइपिंग इनपुट डिवाइस मैंने बता दिया, इसके अलावा टाइपिंग इनपुट डिवाइस में टाइप राइटर भी होता है, जो कचहरियों में प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं अपन माउस में। माउस बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है
मैकेनिकल माउस जो मैकेनिकल मूवमेंट से चलता है, एक होता है ऑप्टिकल माउस, तीसरा होता है वायरलेस माउस। जो मैकेनिकल माउस है, मैकेनिकल माउस पुराने टाइम पे यूज होता था। उसमें जैसे वर्तमान में ऑप्टिकल माउस में क्या होता है कि उसके नीचे एक लेजर लाइट लगी होती है, उस लेजर लाइट के रिफ्लेक्ट से स्क्रीन पर पॉइंटर चलता हुआ दिखाई देता है। वो लेजर लाइट कभी भी माउस को देखेंगे पलटी करके, उसके नीचे एक लेजर लाइट लगी होगी रेड कलर की, वो लेजर बीम निकलता है और सतह से टकराता है। सतह के टकराने से अपोजिट साइड उसकी, जब हम इधर खिसकाएंगे तो लेजर लेफ्ट साइड जाएगा, तब हमको वहाँ पे स्क्रीन पे माउस राइट साइड जाता हुआ दिखाई देगा। ये 100 माइक्रोन के बराबर 1 mm में खिसकता है। इसका फार्मूला हम किसी दिन माउस का अलग वीडियो बना देंगे, लेकिन अभी आपको पेपर के लिए समझना है तो इतना काफ़ी है। तो ये माउस के प्रकार हम समझा रहे हैं। तो मैकेनिकल माउस में उस रिफ्लेक्टेड लाइट, लेजर लाइट की जगह पे होता है बॉल होती थी। जब हम माउस को सतह पे रखते थे और घुमाते थे तो बॉल घूमती थी, तो उससे एक सिग्नल उत्पन्न होता था जो CPU में जाता था और संकेत वो मिल करके स्क्रीन पर पॉइंटर हमको चलता हुआ दिखाई देता था। और माउस में इसमें तीन प्रकार जो होते हैं, उसमें दूसरा प्रकार है मैकेनिकल, वो ऑप्टिकल। पहला मैकेनिकल हो गया। ऑप्टिकल में किसी तरह की मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होती है, स्क्रॉल व्हील और कीज के अलावा। इसमें मदरबोर्ड लगा होता है छोटा सा, और इस मदरबोर्ड के नीचे एक लाइट लगी, लेजर लाइट लगी होती है। उस लेजर लाइट से जो रिफ्लेक्टेड किरणें निकलती है उसी से स्क्रीन पर पॉइंटर चलता है। और वायरलेस जो माउस है वो वायरलेस माउस उसके समान ही होता है, ऑप्टिकल माउस के समान। उसमें भी लेजर बीम होती सब होती है, लेकिन वायरलेस है, मतलब वायर उसमें लेस है, वायर है ही नहीं, उसमें वायर नहीं होती। कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए उसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर माउस में लगा होता है जो सिग्नल रेडियो फ्रिक्वेंसी को छोड़ता है। वो रेडियो फ्रिक्वेंसी जब छोड़ता है तो वो जाता है सिग्नल किसमें, CPU, उसमें रिसीवर में, CPU पास जाता है रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से, हवा के माध्यम से, माइक्रोवेव के माध्यम से। तो जैसे ही रिसीवर के पास, रिसीवर उस सिग्नल को रिसीव करके वो USB पोर्ट में लगा होता है, वो CPU को सिग्नल देता है डिजिटल रूप से। तो उसमें स्क्रीन पर हमें माउस का पॉइंटर चलता हुआ दिखाई देता है। सब कुछ सारी चीज़ें इसमें ऑप्टिकल माउस के जैसा है, लेकिन इसमें वायर नहीं होती। वायर में इसमें रिसीवर और ट्रांसमीटर होता है, और इसमें पावर के लिए एक सेल की प्रयोग, बैटरी का प्रयोग करते हैं, जिससे माउस में पावर रहती है। वहीं से ट्रांसमीटर सिग्नल छोड़ता है और कंप्यूटर में लगा, CPU में लगा रिसीवर सिग्नल को रिसीव करके सिग्नल को CPU तक भेजता है। और माउस के ऊपर की ओर 2 बटनें होती हैं, लेफ्ट की, राइट की, लेफ्ट बटन, राइट बटन, और एक वो स्क्रॉल व्हील होता है जो डेटा को ऊपर नीचे ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो लेफ्ट की जो होती है वो डबल क्लिक होती है। किसी भी प्रोग्राम को या ऐप को हम सिंगल पुश करते हैं जब लेफ्ट क्लिक, तो प्रोग्राम सेलेक्ट हो जाता है, दोबारा ओपन करते हैं तो दोबारा उसको क्लिक करते ओपन हो जाता है। और राइट क्लिक ऑप्शनल होता है। जब हम माउस के राइट क्लिक को क्लिक करते हैं तो किसी भी प्रोग्राम का ऑप्शन वहाँ पे सारे दिखे। जैसे किसी भी प्रोग्राम को हम क्लिक करें, वहाँ कट, कॉपी, पेस्ट, रीनेम, डिलीट, एडिट, ओपन विथ, ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई देती हैं। इसी बटन से हम क्लिक करके उसके आप स्क्रीन के ऑप्शन निकाल कर रिप्लेस के ऑप्शन में जाते हैं। माउस के बाद बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जिससे हम कंप्यूटर में डेटा डाल सकते हैं। जैसे OMR होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर में क्या होता है, जब आंसर बुक आती है OMR की, जैसे क्वेश्चन उसमें बने होते हैं, क्वेश्चन पहला का ABCD कौन सा सही है, तो उसका आंसर उसमें मशीन में फीड कर दिया जाता है पहले से। तो OMR में क्या होता है कि जब हम उससे OMR को सिलेक्ट करते हैं तो जो A नंबर का क्वेश्चन का ABC 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन, उसमें गोला लगा देते हैं। उस गोले को वो मशीन स्कैन करके और आंसर ऑटोमेटिक दे देती है। उसको स्कैन करके कंप्यूटर में डाला जाता है, मतलब वो इनपुट है OMR। उसके बाद आता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। अब इसमें जैसे इसमें सूक्ष्म तारें होती हैं टच में, जो टच गार्ड होता है उसमें सूक्ष्म तारें लगी होती हैं। जैसे ही हम अपनी फिंगर से टच करते हैं, एक न्यूट्रल उसमें जाता है और वो टच तार आपस में टकराती हैं और उससे एक सिग्नल उत्पन्न होता है जो CPU में जाता है, और हमें उससे स्क्रीन पर हमें जो भी डेटा हमने किया उसकी प्रोसेस होती हुई दिखाई देती है। टच स्क्रीन एक वर्तमान समय में लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, मोबाइल में कई जगह प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है वॉइस रिकॉग्निशन।
वॉइस रिकॉग्निशन में क्या होता है कि जो वर्तमान समय में आप लोग सब यूज करते हैं, इसे बस आपको पता नहीं है। वॉइस रिकॉग्निशन में क्या होता है, जो हम बोलते हैं वो माइक उसे सुन के टेक्स्ट टाइप में परिवर्तित कर देता है। जैसे अभी वर्तमान में आपको किसी को चैटिंग ना करनी हो, वर्तमान में कोई शब्द टाइप ना करना हो, तो आप लोग गूगल में या किसी चीज़ में बोल करके सर्च कर लेते हैं, तो जब आप बोलते हैं तो वो टाइप हो जाता है। तो जैसे ही आप माइक्रोफोन ऑन करते हैं, मतलब माइक ऑन करते हैं और बोलते हैं, वो उसको सुन करके और रिकॉग्नाइज कर देता है, टेक्स्ट में परिवर्तित कर देता है और स्क्रीन पे आपको टेक्स्ट लिखे हुए दिखाई देते हैं। ये कहलाता है वॉइस रिकॉग्निशन। ये भी एक इनपुट है जो डेटा को इन करता है। इसके बाद आता है QR कोड रीडर। QR कोड तो सब जानते हैं लगभग, जो हम लोग फ़ोन पे में QR कोड होता है। क्विक रिस्पांस रीडर इसको बोलते हैं, QR कोड को बोलते हैं क्विक रिस्पांस रीडर। क्विक रिस्पांस रीडर, QR कोड इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो वाइट कलर की लाइनिंग ब्लैक डॉट ब्लैक के अंदर होती है, उससे उसको स्कैन किया जाता है। उसमें स्कैन करके किसी व्यक्ति की या किसी विशेष सॉफ्टवेयर की या किसी भी की जानकारी उसमें डाली जाती है, जो स्कैन करते ही हमें सर्च इंजन में वो सारी चीज़ें सर्च करके दिखा देता है। ये भी एक जो उसको स्कैन करने वाला डिवाइस है वो कहलाता है, वो इनपुट डिवाइस है QR कोड रीडर। उसके बाद आता है बार कोड रीडर। जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें बार कोड बना होता है, 15 अंक होते हैं, उसमें खड़ी लाइनें होती हैं। उन लाइनों को उस नंबर में जब हम स्कैन करते हैं, उसको स्कैन करने वाला एक मशीन होता है। जैसे मॉल में देखा होगा आपने, किसी प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं, उसकी डिटेल पूरी अमाउंट वगैरह सब स्क्रीन पे दिखाई देता है। वो जो डिवाइस है, वो मशीन है, वो इनपुट डिवाइस है, क्योंकि वो कंप्यूटर में डेटा को स्कैन करके डाल रहा है। तो आपको पेपर के लिए सबसे मेन पॉइंट ये याद रखना है कि 5 इनपुट पढ़ना ही पढ़ना है। कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, और मैंने बताया ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, और माइक्रोफोन है एक माइक, जिससे हम बोलते हैं और वो हमारी आवाज़ को कंप्यूटर तक ले जाता है, मेमोरी में डालता है। माइक्रोफोन। ये वर्तमान में वायरलेस भी आने लगे हैं। जो अभी मैंने लगाया है माइक्रोफोन, जो मैं बोल रहा हूँ, ये एक इनपुट डिवाइस है। ये कि मेरे मोबाइल के CPU में डाल रहा है और मेरी आवाज़ जा रही है इसमें मेमोरी में, सुरक्षित हो रही है वीडियो के साथ। तो माइक भी क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस, जो हमारी आवाज़ को कंप्यूटर में डालता है। मैंने वायर वाला लगाया है, वायरलेस भी होते हैं जिसे हम लगा सकते हैं। छोटा सा ब्लूटूथ भी एक माइक का काम करता है, उसको कान पे लगा लिया और वो स्कैन करके हमारी आवाज़ को डालता है। लेकिन ब्लूटूथ जो कि मुझे प्रॉब्लम हो गई थी ब्लूटूथ से, तो मैंने लगाना बंद कर दिया है, रेडिएशन की वजह से कान में प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये हो गया इनपुट डिवाइस मैंने बताया। तो 5 इनपुट आएंगे ही आएंगे, ये कंफर्म है। PGDCA DCA के सभी छात्र छात्राएं सुन लें, ये आना ही आना है। आपको इसमें विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अपन आउटपुट की ओर चलते हैं, ठीक है। आउटपुट क्या है? आउटपुट हमारे द्वारा इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो हमें परिणाम प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट। और जिस डिवाइस से प्राप्त होता है वो आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट 2 तरीके का होता है, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी में क्या होता है, जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन उसका फिजिकल साइज नहीं होता, जैसे सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी जो है वो सिर्फ देख सकते हैं उसको। अगर हम किसी फोटो को देखते हैं स्क्रीन में, तो स्क्रीन के अकॉर्डिंग हमको फोटो दिखाई देगी। या तो स्क्रीन बड़ी है तो बड़ी फोटो दिखाई देगी, छोटी है तो छोटी दिखाई देगी, ठीक है। और हार्ड कॉपी जो हमें प्रिंट होकर के हाथ में मिल जाए, हार्ड कॉपी हो जाएगा वो। तो आउटपुट हमें 2 तरीके से प्राप्त होता है।